आज हम जानेंगे कि अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, सोलर से लेकर डेटा सेंटर तक हर बड़े सेक्टर में अपना दबदबा बना रही है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि ताजा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। अडानी एंटरप्राइजेज का मौजूदा पीई करीब 16 से 17 के बीच है, जो डाइवर्सिफाइड कंपनी के हिसाब से सामान्य है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओआई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। कंपनी का आरओआई करीब 12% के आसपास है, जो ठीक ठाक माना जाता है। मतलब कंपनी अपने निवेश पर अच्छा खासा मुनाफा तो कमा रही है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। अडानी एंटरप्राइजेज के प्रमोटर्स यानी गौतम अडानी और उनके परिवार के पास 74% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। यानी कंपनी पर अडानी परिवार का पूरा कंट्रोल है, और यह भरोसे की बड़ी बात है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 11.64% हिस्सेदारी है। घरेलू संस्थानों के पास करीब 6.7% और आम जनता के पास करीब 7.7% हिस्सा है। प्रमोटर का इतना बड़ा दाम बताता है कि अडानी ग्रुप इस कंपनी को लेकर बहुत गंभीर है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एलआईसी सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक है, जिसके पास 4.16% हिस्सेदारी है। जीक्यूजी पार्टनर्स जैसे बड़े विदेशी निवेशक ने भी इस कंपनी में काफी बड़ा दांव लगाया है। क्वांट म्यूचुअल फंड और एसएबीआई म्यूचुअल फंड दोनों ने भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज भी इस कंपनी के निवेशकों में शामिल हैं। अब बात करते हैं कंपनी के ताजा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर करीब 5,727 करोड़ रुपए के रहा है, जो शानदार है। कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़कर 24,819 करोड़ रुपए हो गया है। यह बड़ी बढ़ोतरी एडनी विल्मार में हिस्सेदारी बेचने से हुई है, जिससे 5,632 करोड़ रुपए का एक बार का फायदा हुआ है। एयरपोर्ट बिजनेस का EBITDA 47% बढ़ा है, और डेटा सेंटर बिजनेस भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे अच्छी खबर यह है कि कंपनी नवी मुंबई एयरपोर्ट और कुछ कॉपर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने वाली है। ये प्रोजेक्ट कंपनी के मुनाफे में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा कर सकते हैं। कंपनी 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके 6 गीगावाट की सोलर सेल और मॉड्यूल लाइन भी लगा रही है। अब सबसे बड़ी चुनौती हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद की अनिश्चितता है, जिसने कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब धीरे धीरे विदेशी निवेशक वापस लौट रहे हैं, लेकिन पूरा भरोसा अभी बहाल नहीं हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 74% होने का मतलब है कि कंपनी में पब्लिक फ्लोट बहुत कम है, और इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज भी है, जिससे ब्याज दरों के बढ़ने पर मुनाफे पर दबाव आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको अडानी एंटरप्राइजेज में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप बहुत ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कंपनी देश के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टरों में काम कर रही है, और उसकी ग्रोथ की कहानी अभी बाकी है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप कंपनी के आने वाले नतीजों और प्रोजेक्ट कमीशनिंग का इंतजार करें, फिर कोई फैसला लें। म्यूचुअल फंड्स का बढ़ता हुआ दाम बताता है कि संस्थानों को इसकी लंबी अवधि पर उम्मीद है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेज में निवेश से पहले अपने रिस्क को अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद, और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।